वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है टेलर्स प्रिंसिपल्स को लेके। इस प्रिंसिपल्स में हम सबसे पहले एक प्रिंसिपल को लेके बात करेंगे, दैट इज़ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मीन्स क्या कहता है, टेलर हमेशा ये बिलीव करता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के द्वारा कि देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स बट वी हैव टू फाइंड आउट द साइंटिफिक वे। ठीक है, अब साइंटिफिक वे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको स्टडी एंड एनालाइज करके हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी कह रहे हैं ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन मैथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विच कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। मीन्स हमें टेलर ये कहता है कि हमेशा एक ही मैथड होता है एफिशिएंसी को डेवलप करने का, और वो उस मैथड को हम डेवलप कर सकते हैं जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करेंगे या एनालाइज करेंगे। ओके, अब एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज ये कहता है कि दैट वर्क मस्ट बी डन इन अ साइंटिफिक वे, नॉट एट अ हिट एंड ट्रायल मैथड और इंट्यूशन। मीन्स जो भी हमें काम करना है वो हमेशा एनालाइज और स्टडी करके करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं कर देना कि मेरा मन कर रहा है या मेरा इंट्यूशन कहता है या कोई हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना, या मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था तो अब की बार भी ऐसा ही होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। जैसे पहला होता था आज भी वैसा नहीं होता है, चीज़ें डे बाय डे चेंज हो रही है, और जैसा आज हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है आज से 20 साल बाद भी वैसा ही हो। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कि सपोज करिए कोई इंडस्ट्रीज है XYZ, ओके, XYZ लिमिटेड, जो क्या प्रोड्यूस करती है, शू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये लेदर शू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो एक कहते हैं ना ट्रेडिशनल वे है शूज़ का। ठीक है, ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक लेदर शूज़ प्रोड्यूस करते हैं। डे बाय डे उन्होंने ये देखा कि उनकी सेल्स क्या हो रही है, डिक्रीज जा रही है। ओके, डे बाय डे उन्होंने देखा कि उनकी सेल्स क्या जा रही है, डिक्रीज जा रही है। तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। XYZ जो भी सपोज करिए उनका डायरेक्टर है राम। ठीक है, राम का बेटा आया श्याम। ओके, श्याम जो एक MBA स्टूडेंट है, उसने चीज़ों को एनालाइज किया और उसने देखा कि जो मेरे फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें सेल क्यों डाउन जा रही है। तो उसने ये देखा कि जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो क्या कर रही है, जो भी काम कर रही है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रही है। मीन्स अपनी मर्जी से कर रही है, जो हो रहा है होने देने वाला। ठीक है, दूसरा इंट्यूशन से कर रही है और एक्सपीरियंस से कर रही है, पुराना जो एक्सपीरियंस होता है। पर मार्केट में एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट में चीज़ें का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, बट अब इन टर्म्स ऑफ सेल और इन टर्म्स ऑफ एनी इनोवेटिव बिजनेस हमें जब भी कोई भी मार्केट में डिमांड प्रेडिक्ट करनी होती है या कुछ भी प्रेडिक्ट करना होता है, तो डेफिनेटली हमें पहले क्या करना होता है, एनालाइज द मार्केट। ओके, क्लियर, हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है मार्केट को, और मार्केट के एनालाइजिंग के अकॉर्डिंग एक डिमांड सेट बनाना होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में सिखाई जाती है कि कोई भी काम हमें हिट एंड ट्रायल मैथड, इंट्यूशन और एक्सपीरियंस से नहीं करना है। हमें जो भी काम करना है वो साइंटिफिक वे में करना है। साइंटिफिक वे के करने के लिए हमें एनालाइज करना होगा और मार्केट को स्टडी करना होगा। ओके, आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टेलर्स प्रिंसिपल इज क्लियर ऑन विद द टॉपिक। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ टेलर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हार्मनी का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, मीन्स एक ये कहना चाहते हैं, टेलर ये बिलीव करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको साथ में लेके चलना और किसी को भी अलग थलग या एक डिस्कॉर्ड तरीके से ट्रीट ना करना। ओके, अब यहाँ पे टेलर कहता है कि टेलर कॉल्ड फॉर द कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर। टेलर ने बिल्कुल एक मेंटल रेवोल्यूशन लेके आया इस चीज़ को लेके, किसके पार्ट को लेके, मैनेजमेंट और वर्कर्स के पार्ट को लेके एक मेंटल रेवोल्यूशन लेके आया। वो रेवोल्यूशन क्या है, वो रेवोल्यूशन ये कहता है कि अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी एक संस्था से, तो वो तभी आ सकता है जब ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट और वर्कर्स साथ में आके काम करें। ओके, ट्रेन और क्वालिफाइड मैनेजमेंट जो है साथ में आके काम करे, तभी क्या कह सकते हैं, हार्मनी और डॉट डिस्कॉर्ड का क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम या कह सकते हैं क्राइटेरिया खत्म हो पाएगा। ओके, इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो थर्ड प्रिंसिपल है टेलर का, दैट इज कॉपरेशन
नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। क्लियर। तो जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि सबको साथ में लेके चलना, किसी को अलग अलग थलग नहीं करना। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सबसे पहले एक ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड, या इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी ऑफ डिस्कॉर्ड। अब बात क्या कहता है, वो ये कहता है, यहाँ पे हमने बोला कि जो बेस्ट रिजल्ट निकलता है जब मैनेजमेंट, क्वालिफाइड मैनेजमेंट वर्कर्स और कोऑपरेटिव इनोवेटिव वर्कफोर्स साथ में आके काम करते हैं। दूसरी बात ये क्या कहता है कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, वर्कर्स और दूसरा होता है मैनेजमेंट और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक इस तरीके का बिलीव होता है या इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो ये मैनेजमेंट सोचता है कि वो ओवरबर्डन्ड है, मीन्स वही सारा काम कर रहा है। क्लियर, ओवरबर्डन्ड है। और वर्कर्स ये सोचते हैं हमेशा कि भाई हम तो ओवरबर्डन के साथ साथ अंडरपेड है, मीन्स हमें कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। ओवरबर्डन्ड है और हमें क्या मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है। ओवरबर्डन और कम पैसा मिल रहा है। या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरीके का माहौल होगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, डज द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ राइट वे? नेवर। सो कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म ये कहता है, और टेलर ये सजेस्ट करता है कि मैनेजमेंट को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट दे आर ओवरबर्डन, एज वेल एज वर्कर्स को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट दे आर अंडरपेड। ओके, सो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अगर सब साथ में आके काम करेंगे और इस तरीके की बिलीफ को ना रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। मूविंग ऑन विद द टॉपिक, अब हम बात करेंगे लास्ट प्रिंसिपल, टेलर की लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन और इंडिविजुअल टू हिज एंड हर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब क्या हुआ, मीन्स हर एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट करना चाहिए या मीन्स उसको बढ़ावा देना चाहिए, वो व्यक्ति की इफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी को देख के देना चाहिए। टेलर क्या बिलीव करता है, टेलर हमेशा ये बिलीव करता है कि हर एक व्यक्ति को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, और उनको जो काम मिलना चाहिए वो काम उसको सूट करना चाहिए, उसकी स्किल्स को सूट करना चाहिए, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को सूट करना चाहिए और उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भी सूट करना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं उनको बहुत पेशेंसली काम करना होता है, पेशेंस बहुत होने चाहिए उनके अंदर, है ना। तो पेशेंस का खेल है वहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है। पेशेंस, सब्र, कुछ भी कह सकते हैं, और एक कामनेस, बेसिकली हम राइट वर्ड कहेंगे, कामनेस का खेल है, ठीक है। सो होटल इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसा बंदा सेलेक्ट करना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे दो बंदे आए, एक्स और वाई, दोनों ने मैनेजमेंट होटल इंडस्ट्रीज़ में मतलब MBA किया हुआ है, या कह सकते हैं कोई भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है। होटल इंडस्ट्रीज़ के होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, HM होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है दोनों ने, ठीक है। दोनों की एक फिज़िकल पर्सनालिटी भी अच्छी है, क्लियर, दोनों की फिज़िकल पर्सनालिटी भी अच्छी है, जो ये बता सकती है कि हाँ वो एक पर्टिकुलर होटल या एक इंडस्ट्री का मैनेजर है। पर जो एक्स है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, मीन्स उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है या वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है जो क्या कह सकते हैं उसको एक बेहतर मैनेजर बनाए। वेयर एज वाई क्या है, एक काम, एक कूल कंपोजिट बंदा है जो भी काम करता है वो उसको बेहतर बनाने से काम करता है। तो हमें हमेशा इसको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो एक मैनेजर बने, एक बेटर मैनेजर बने, और एक कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डीलिंग हो जाए। भाई ये भी स्किलफुल है, तो इसके स्किल्स को देख के सपोज करें इसकी स्किल्स हैं अकाउंट्स में अच्छे, तो इसको अकाउंट्स का मैनेजर बना दिया जाए और अकाउंट्स में डेवलप करा जाए। इसके स्किल्स अच्छे हैं मैनेजमेंट को लेके, तो उसको मैनेजमेंट या कह सकते हैं कस्टमर डीलिंग का मैनेजर बना दिया जाए। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहती है कि व्यक्ति को हमें डेवलप करना चाहिए उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, और जब भी काम देना चाहिए तो जो स्किल्स उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए। जैसे अगर कोई टीचर है वो काम कर रहा है, या कोई भी एक व्यक्ति है जो अच्छा कम्युनिकेटर है, तो उसको उस तरीके का ही काम देना चाहिए, उसमें ही उसको बेटर बनाना चाहिए। अगर एक अकाउंट्स का बंदा है उसको केमिकल का काम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। अकाउंट्स का बंदा अकाउंट्स में ही डेवलप करेगा, केमिकल का पर्सन केमिकल इंडस्ट्री में ही डेवलप करेगा।
ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी, यही कहता है, बहुत ही हिंदी में बताना चाह रही हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में, कि हर एक व्यक्ति को हमें सिलेक्ट करना चाहिए साइंटिफिकली। दूसरी बात कि जब भी हम उसे सिलेक्ट करें तो स्किल, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को देख के करें। आई होप these 4 Taylor principles is clear to you. Having any problem, you can comment on my comment section. Thank you so much.